इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम्द व सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई उसी अल्लाह खालिक कायनात मालिक अर्द व समा रब्ब ज़ुल जलाल के लिए लायक़ व ज़ेबा है कि जिस रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को जुमा जैसे इस अज़ीम फ़रीज़े को अंजाम देने के लिए अपने घर में जमा फ़रमाया। बादहु लाखों करोड़ दरुद व सलाम हो अल्लाह तबारक व तआला के तमाम बरगुज़ीदा बंदों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व ज़ात मुक़द्दसा मुताहरा कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के लिए और क़यामत तक के लिए नबी और रसूल बना करके मबूस फ़रमाया, डराने और खुशखबरी देने वाला नबी बना करके मबूस फ़रमाया। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मोहतरम हाज़रीन, आज के इस जुमे के अंदर जिस मौजू के तहत आपके सामने कुछ लब कुशाई होगी, मौजू होगा मैदान महशर। हज़रात, इस बात का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी महज चंद रोज़ा है। इंसान इस दुनिया के अंदर एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए आता है और अपनी मुद्दत को ख़त्म करने के बाद इस दुनिया से चला जाता है। एक इंसान इस दुनिया में इसलिए नहीं आता कि वो दुनिया के अंदर खाए पिए ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारे, बचपना हो तो खेले कूदे, जवानी हो तो दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो, अपने शबाब का मज़ा ले और आखिरकार बूढ़ा हो जाए, किसी मस्जिद का एक कोना पकड़ करके अल्लाह अल्लाह करता हुआ इस दुनिया से चला जाए। बल्कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर इसलिए आता है कि वो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर, एक महदूद ज़िंदगी के अंदर रह कर के एक ऐसी ज़िंदगी के लिए सामान तैयार करे, तोशा तैयार करे जो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली, कभी फ़ना होने वाली नहीं है। बहुत लंबी ज़िंदगी, लामहदूद ज़िंदगी, उसकी कोई हद नहीं होगी। उस ज़िंदगी की मिसाल देते हुए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक सुई को समंदर में डुबो कर निकाला जाए, सुई पर जितना समंदर का पानी लग कर के आएगा वो पानी दुनिया की ज़िंदगी है, और बाकी जो समंदर है वो सारा का सारा समंदर आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़िंदगी के मुताल्लिक़ फ़रमाया 50 अल्फ़ सना, वो ज़िंदगी इतनी बड़ी होगी कि उस ज़िंदगी का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा।
दुनिया के 50,000 साल, आखिरत की ज़िंदगी का एक दिन, इतनी लंबी ज़िंदगी होगी। मेरे भाइयों, वो ज़िंदगी याद रखें, वो ज़िंदगी या तो आयश व इशरत की ज़िंदगी होगी, नियामतों वाली ज़िंदगी होगी, खुशियों वाली ज़िंदगी होगी, राहत वाली ज़िंदगी होगी, या तो गमों, मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों और दर्द भरी ज़िंदगी होगी। सही मुस्लिम ही की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उस ज़िंदगी का आगाज़ होगा तो रब्बुल आलमीन के दरबार में एक ऐसे शख्स को पेश किया जाएगा जिसने दुनियावी ज़िंदगी के अंदर कभी दुख, कभी परेशानी, कभी तकलीफ़, कभी टेंशन नहीं देखा होगा। दुनिया के अंदर हर किस्म की नियामतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे माला माल कर रखा होगा। खाने पीने के लिए अच्छी ग़िज़ाएँ उसे मैसर, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए अच्छे लिबास उसके पास मैसर, रहने के लिए अच्छे आलीशान बंगले उसके पास मैसर होंगे, चलने फिरने के लिए आरामदेह सवारियाँ उसके पास होंगी। गर्ज़ ये कि दुनियावी ज़िंदगी के अंदर उसने कभी दुख, कभी परेशानी, कभी तकलीफ़ से सामना ही नहीं किया होगा। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे को उठा कर के एक लम्हे के लिए जहन्नम में दाखिल करो, फिर दोबारा लाकर खड़ा कर देना। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़रिश्ते उस बंदे को, जिसने दुनिया के अंदर कभी दुख, कभी परेशानी नहीं देखी होगी, उस बंदे को अल्लाह के हुक्म से उठा कर के एक लम्हे के लिए जहन्नम में डुबो कर निकाला जाएगा। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डुबोने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उठाया जाएगा, जहन्नम में डुबोया जाएगा, फिर अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल करेगा कि अल्लाह के बंदे, बता, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तू एक तवील ज़िंदगी गुजार कर आया है, ऐसी ज़िंदगी तूने गुजारी, कभी दुख नहीं देखा, कभी परेशानी नहीं देखी, हमेशा राहतों में, नियामतों में पला बड़ा और मेरे सामने आया है। बता, इस एक लम्हे की जहन्नम ने तेरा क्या हाल किया। तो मेरे भाइयों, ज़रा गौर से सुनिएगा, वो बंदा जिसने दुनिया के अंदर कभी तकलीफ़ नहीं देखी, हमेशा सुख व चैन से ज़िंदगी गुजारता रहा, वो बंदा एक लम्हे जहन्नम में दाखिल होने के बाद अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तेरी ज़ात की कसम है, तेरी इस जहन्नम के एक लम्हे के दुख ने, एक लम्हे के दर्द ने, यहाँ के सांप बिच्छू ने, यहाँ के अज़दे ने, यहाँ की आग ने मेरी ज़िंदगी के सारे सुखों को बुला दिया। मैं सोचता हूँ, मुझे याद ही नहीं आता कि मैं दुनिया के अंदर कभी सुकून में था, मैंने दुनिया के अंदर कभी चैन को हासिल किया था, मुझे याद ही नहीं आता। तो मेरे भाइयों, जहन्नम का एक लम्हा दुनिया के सारे सुखों, दुनिया की सारी नियामतों पर पानी फेर देता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसने दुनियावी ज़िंदगी के अंदर कभी सुकून नहीं देखा, कभी चैन नहीं देखा, हमेशा गुर्बत में रहा, खाने के लिए अच्छा खाना उसे मैसर नहीं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा उसे मैसर नहीं, हर किस्म के दर्द, हर किस्म की तकलीफ़ और हर किस्म के टेंशन उसे घेरे हुए थे। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ, मेरे इस बंदे को उठा करके एक लम्हे जन्नत के अंदर दाखिल करो, फिर दोबारा लेकर आना। फ़रिश्ते ऐसे ही करेंगे, उठा करके एक लम्हा जन्नत में उसे दाखिल करेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसे पेश किया जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से सवाल करेगा, कहेगा, ए बंदे खुदा, दुनिया के अंदर तूने एक तवील और लंबी ज़िंदगी गुजारी है, और ऐसी ज़िंदगी तूने गुजारी, कभी सुख नहीं देखा, कभी राहत नहीं देखा, कभी सुकून को तूने हासिल नहीं किया। अब बता, मेरे इस एक लम्हे की जन्नत ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो वो बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों, परेशानियों, मुसीबतों, टेंशनों में गुजारी होगी, वो बंदा अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तेरी ज़ात की कसम है, इस एक लम्हे की जन्नत ने, यहाँ के सुख ने मेरी ज़िंदगी के सारे दुखों को बुला दिया। मुझे याद ही नहीं आता कि दुनिया के अंदर मैं कभी परेशान भी था, कभी कर्जदार भी था, कभी भूखा भी था, कभी प्यासा भी था। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से एक बात वाज़ेह होती है कि जहन्नम की एक झलक दुनिया के सारे सुकूनों को ख़त्म कर देगी। जहन्नम की एक झलक
दुनिया के सारे सुकूनों पर पानी फेर देगी और जन्नत का एक लम्हा दुनिया के सारे सुखों को भुला देगा। वह आगे जन्नत में क्या होगा, वह आगे जहन्नम में क्या होगा, वह अलग बात है। लेकिन एक लम्हे का यह आलम है कि इंसान के सारे सुखों को इंसान भूल जाएगा जहन्नम में जाकर के, और एक लम्हा जन्नत में दाखिल होगा तो दुनिया के सारे दुखों को भूल जाएगा। तो मेरे भाइयों, मौजू है मैदान महशर। महशर के माने क्या है? हशर के माने अरबी में जमा करने के होते हैं। हशर के माने जमा करना, इसी से मैदान महशर यानी अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन सारे इंसानों को हिसाब व किताब के लिए जमा करेगा। जो दुनिया में हमने ज़िंदगी गुजारी है, अब जो हमें हिसाब देना है, उस हिसाब व किताब के लिए जो जमा करेगा, उस जमा करने की जगह को मैदान महशर, और जिस दिन जमा करेगा उसे यौम हशर कहा जाता है। और याद रखें, वो दिन, वो मैदान बड़ा ही खौफनाक होगा। उसका तसव्वुर भी जहन में आता है तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा खौफनाक आलम होगा। हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े महशर सूरज को इंसानों के सरों से इस कदर करीब कर दिया जाएगा कि सिर्फ 1 मील का फासला रह जाएगा। कितना? 1 मील का फासला। आगे रावी हदीस हज़रत मिक़दाद बिन असवद कहते हैं, अब मुझे ये नहीं पता है कि उस मील से कौन सा मील मुराद है, क्योंकि अरबी ज़ुबान के अंदर मील वो मसाफत वाला, किलोमीटर वाला मील, उसे भी मील कहा जाता है। और जो काड़ी, जिस काड़ी से हम सुरमा लगाते हैं, उस सुरमे की काड़ी को भी मील कहा जाता है। कहते हैं कि अब मुझे ये नहीं पता उस मील से मुराद वो किलोमीटर मसाफत वाला मील मुराद है, या फिर उस मील से मुराद वो काड़ी है जिसके ज़रिए से हम सुरमा लगाते हैं। अगर मान भी लिया जाए उस मील से मुराद वो किलोमीटर वाला मील है, तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का 1 मील होता है। आज सूरज हमारे सरों से लाखों किलोमीटर दूर है। अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, हर शख्स परेशान है, हर इंसान गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है। कोई एसी लगा रहा है, कोई कूलर लगा रहा है, तो कोई अपने वतन को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके ठंडे इलाकों में जाने की प्लानिंग कर रहा है। दुकान बंद, बिजनेस बंद, कारोबार बंद, हज़ारों रुपये खर्च करके सिर्फ गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए इंसान सफ़र करता है। लाखों किलोमीटर सूरज सरों से दूर है। मेरे भाइयों, उस दिन का क्या आलम होगा जिस दिन सूरज हमारे सरों से सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। फरमाया, ज़मीन तांबे की, आसमान फौलाद का होगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत इंसानों को इस कदर पसीना आएगा, इस कदर पसीना आएगा कि उनका पसीना ज़मीन में 70 हाथ तक नीचे चला जाएगा। और हर इंसान अपने गुनाहों के बदौलत अपने ही पसीने में डूबता होगा। किसी के गुनाह कम हैं तो टखनों तक डूबा होगा, किसी के उससे ज़्यादा तो घुटनों तक डूबा होगा, कोई उससे ज़्यादा गुनहगार तो कमर तक डूबा होगा, अगर कोई उससे भी ज़्यादा बागी, उससे भी ज़्यादा गुनहगार होगा तो अपने ही पसीने में डुबकियां लगाता होगा। इतना पसीना इंसान को आएगा। मेरे भाइयों, बड़ा खौफनाक मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज आयत नंबर 2 के अंदर उस दिन की हौलनाकी को बयान करते फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, लोगो अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, और ख़बरदार रहना, क़यामत का जो ज़ल्ज़ला होगा, मैदान महशर का जो ज़ल्ज़ला होगा, बड़ा शदीद होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, ऐसा खौफनाक माहौल होगा, ऐसा दहशत भरा आलम होगा कि दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। आज माँ, रात में बच्चा पेशाब करता है, दिन भर की थकी मांदी माँ रात में बच्चा पेशाब करता है, रोने लगता है, माँ फौरन जाग जाती है, उसके कपड़ों को तब्दील करती है, उसे सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोना पसंद करती है। बच्चे को बच्चा बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, माँ बिलक उठती है, माँ परेशान हो जाती है। लेकिन वो ऐसा खौफनाक आलम महशर का होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को सीने से निकाल करके ज़मीन पर पटक देगी। वतदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हामिला औरत का हमल गिर जाएगा, साकित हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे कि लोगों में एक मदहोशी छाई होगी, एक तरह का नशा उन पर तारी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा हुम बिसुकारा, वो कोई नशा नहीं होगा,
वो कहीं मदहोशी नहीं होगी। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, वो अल्लाह तबारक व तआला का सख्त अज़ाब होगा, अल्लाह तबारक व तआला का सख्त अज़ाब होगा। मेरे भाइयों याद रखना, यही वो मैदान महशर का दिन है जिस दिन जहन्नम को जंजीरों में जकड़ करके लाया जाएगा। और उसका भी दिल दहलाने वाला नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फज्र की आयत नंबर 23 के अंदर फरमाया वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन जब जहन्नम को इंसान देखेगा तो उसे समझ आ जाएगी, उसे मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा? मालूम होगा कि दुनिया में कहा जाता था भाई अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के लिए, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए, नमाजों के तारिक के लिए, जुल्म करने वालों के लिए, गीबत करने वालों के लिए, धोखा देने वालों के लिए, जुल्म करने वालों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। यकीन नहीं आता था, जुल्म भी करता था, यकीन नहीं आता था, जिना भी करता था। क्या कहता था जब भी कहा जाता कि भाई गुनाह करोगे जहन्नम में चले जाओगे, गुनाह छोड़ दो, तो क्या कहता था? भाई मरने के बाद देखेंगे। यकीन नहीं होता था। जहन्नम बहुत सुनते थे, लेकिन इंसान के अक्ल व दिमाग पर जो असर होना था वह असर नहीं होता था। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उस दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा हर इंसान जान लेगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन उस दिन का जानना उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। अब जान भी ले तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, तो उस दिन इंसान अफसोस करते हुए कहेगा क्या काश मैं आगे आखिरत के लिए, इस जहन्नम से बचने के लिए कोई सामान भेजता, कोई तैयारी करता। लेकिन उस दिन अफसोस करना कोई काम नहीं आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर इंसान अगर अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से एक मक्खी के मुंह के बराबर भी आंसू अपने आंखों से निकालता है तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। लेकिन वहाँ पर इंसान रोएगा, अफसोस करेगा, मैंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आखिरत के लिए मैंने कुछ भी जमा नहीं किया, दुनिया के लिए सब कुछ कर लिया। अब उसे अफसोस होगा, वो रोएगा, पानी के आंसू ख़त्म हो जाएंगे, खून के आंसू शुरू हो जाएंगे, खून के आंसू भी ख़त्म। अब अल्लाह तबारक व तआला को रहम आने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर उसे मोहलत दी थी, दुनिया के अंदर उसे मौका दिया था। अल्लाह ने फ़िरौन को भी मौका दिया, अल्लाह ने हामान को भी मौका दिया, अल्लाह ने शद्दाद को भी मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इंसान के गले में गरगरा नहीं आता, जब तक उसकी रूह निकल नहीं जाती, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को मौका देता है। लेकिन वहाँ अल्लाह तबारक व तआला को रहम नहीं आएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला सुर में फूंकेगा तमाम मुर्दे अपने कब्रों से उठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब के सब मादरजाद नंगे होंगे, किसी के जिस्म पर कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं होगा और सब गैर मख्तून होंगे, सब अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दौड़ पड़ेंगे, सब निकल पड़ेंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं या रसूल अल्लाह, उस दिन सब नंगे होंगे तो क्या कोई मर्द किसी औरत की तरफ, कोई औरत किसी मर्द की तरफ निगाह नहीं डालेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुम एक दूसरे की तरफ देखने की बात करती हो, तुम एक दूसरे की तरफ निगाह डालने की बात करती हो, वो दिन तो ऐसा खौफनाक दिन होगा इंसान को अपने जिस्म की परवाह नहीं होगी। इंसान दुनिया में कोई बिजनेस के अंदर घाटा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए तो बाद में इंसान अफसोस करता है। किस तरह अफसोस करता है? अपनी उंगली को, अपने नाखून को चबाने लगता है। ए काश उस पर भरोसा नहीं करता, ए काश उसके साथ में बिजनेस नहीं करता, ए काश उस पर मैं भरोसा नहीं करता, अफसोस करता है, नाखून चबाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर जो लोग दुनिया के अंदर गफलत की ज़िंदगी गुजार कर आए होंगे, जो लोग दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को, अपनी उम्र को अल्लाह की बगावत में गुजारे होंगे, उन लोगों को भी क़यामत के दिन अफसोस होगा, वो भी अपने नाखून को चबाएंगे। इस कदर अफसोस होगा, इस कदर अफसोस होगा कि नाखून चबाते चबाते आधा हाथ खा जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, इस कदर अफसोस होगा। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह कुरान मजीद की एक आयत सूरह फुरक़ान की आयत है, समिऊ लहा तगीज़न व ज़फ़ीरा,
जब मैदान महशर में जहन्नम को लाया जाएगा, मैदान महशर में जहन्नम को जब घसीट करके लाया जाएगा तो जहन्नम चीखती होगी। जहन्नमियों को देखने के बाद जहन्नम भूखे दरिंदे की तरह चीखती होगी, धाड़ मारती होगी। फरमाया हज़रत इब्ने उमर ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की इस चीखो पुकार को सुन करके तमाम मुकर्रब फरिश्ते, तमाम अंबिया किराम, हत्ता के इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे जलीलुल कदर नबी भी अपने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाएंगे और कहेंगे रब्बी सल्लिम, अल्लाह आज मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह तू मेरे ख़ानदान को, मेरे कौम वालों को, मेरे बीवी बच्चों को सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे आज़ाद कर दे। इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी उस वक्त अपने ख़ानदान को भूल जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को भूल जाएंगे, अपने कौम वालों को भूल जाएंगे। आज हम लोग कहते हैं हैदरे के ख्वाजा बचा लेंगे, मैंने बहुत बकरे ज़ुबा किए हैं, हुसैन बादशाह बचा लेंगे, हर जुमेरात जाकर नारियल चढ़ाता हूँ, फ़लाँ महबूब सुबानी बचा लेंगे, हर साल मैं नियाज करता हूँ, बकरे काटता हूँ। मेरे भाइयों, कितने भी बड़े औलिया अपने मुकाम पर होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पैर की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। वो नबी कहेगा ए अल्लाह आज मुझे बचा ले, इस मेरे बदले मेरी पूरे कौम को, मेरे ख़ानदान वालों को जहन्नम में डाल दे, बस मुझे मेरी जान की परवाह है। ऐसा खौफनाक आलम होगा। और सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रोज़े महशर जहन्नम को 70,000 लगामों में जकड़ कर लाया जाएगा, 70,000 लगामों में जकड़ कर लाया जाएगा और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे या जुर्रूनहा जो उसे घसीट कर लाते होंगे। ऐसे खौफनाक आलम में याद रखिए हर बंदे को तनहा खड़े होकर अल्लाह के सामने अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है। वहाँ पर कोई सपोर्टर, कोई पुरसान हाल, कोई मददगार नहीं होगा। आज दुनिया में हम तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएं, हमारे अड़ोस पड़ोस के, हमारे दोस्त अहबाब सब हमारे साथ आ जाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए रोज़े महशर तनहा खड़े होकर बंदे को अपनी ज़िंदगी का सारा हिसाब देना होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी नक्शा खींचते हुए बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, वह ऐसा खौफनाक आलम होगा कि हर शख्स एक दूसरे को देखकर भागता होगा। माँ बाप अपनी औलाद से, औलाद अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, बच्चे बीवी से, शोहर बीवी से, बीवी शोहर से, हर कोई एक दूसरे को देखकर भागता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में मुझ पर उसने एहसान किया था, अब उस एहसान को सामने रख करके मुझसे नेकी मांग ले, मुझे नेकी देनी पड़े। हर शख्स दूर भागता होगा। और याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोस्तों के बारे में भी तज़किरा फरमाया, वला युसअलु हमीमुन हमीमा, कोई जिगरी दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछता होगा। आज हमारे ये दोस्त जो हमारे हाथों को पकड़ करके हमारा रुख मस्जिद से निकाल करके थिएटरों की तरफ करते हैं, हमारा रुख मस्जिद से फेर करके होटलों की तरफ करते हैं, ऐशो अय्याशी में हमारे साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, ये दोस्त कल क़यामत के दिन हमारा साथ नहीं देंगे। बल्कि इंसान दुनिया के अंदर ऐसे बेनमाजी को जब दोस्त बनाता है या उसके साथ मिल करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है, ऐसा शख्स उस दिन अफसोस करेगा, कहेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाता तो कितना अच्छा होता, फ़लाँ के साथ मेरी दोस्ती ना होती कितना अच्छा होता, फ़लाँ दोस्त नमाजी था उसके साथ दोस्ती करता तो कितना अच्छा होता, उसके साथ में नमाज जाता, जिक्र अस्कार करता, अल्लाह की इबादत करता, आज जहन्नम में जलने की नौबत नहीं आती। लेकिन उस वक्त का अफसोस करना कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त का अफसोस कुछ भी काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर मोहलत दी, वक्त दिया और अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बता दी कि बंदे दुनिया के अंदर तुझे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और एक बात ये भी याद रखें, मैदान महशर का जो इम्तिहान होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो इसलिए इतना अहम है कि उस ज़िंदगी में या उस इम्तिहान में जो शख्स कामयाब हुआ वो चैन सुकून की ज़िंदगी जन्नत में गुजारेगा, और जो उस इम्तिहान में फ़ेल हुआ वो गमों और परेशानियों के साथ जहन्नम में जलेगा। और जो शख्स उस दिन कामयाब होगा उसकी खुशी का क्या कहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही
फ़यक़ूलु हाँ उमक़रऊ किताबिया, उस मैदान में, उस इम्तिहान में जिसका नाम आमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, जन्नत की बशारत उसे मिल जाएगी, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। वो अपने उस नाम आमाल को, अपने उस रिजल्ट को लोगों के सामने दिखाता होगा और कहेगा कि अल्लाह से मुझे उम्मीद थी, मैंने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। और आगे फरमाया व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, और जिसका नाम आमाल उसके पीठ पीछे से दिया जाएगा, उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा, वो समझ जाएगा कि मेरा ठिकाना अब जहन्नम है और कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश के मुझे मेरा नाम आमाल ना दिया जाता तो कितना अच्छा होता। या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया, कहेगा कि काश मौत के साथ ही पूरा मामला ख़त्म हो जाता तो कितना अच्छा होता, मरने के बाद अल्लाह मुझे मिट्टी बना देता तो कितना अच्छा होता। मेरे भाइयों, ये उस काफिर के अल्फाज होंगे जिसने दुनिया के अंदर रब चाही ज़िंदगी को छोड़ करके मन चाही ज़िंदगी गुजारी होगी, अपने नफ्स की पैरवी उसने की होगी, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को उसने ठुकराया होगा। और याद रखें, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्ते को हुक्म देगा, सुर में फूंका जाएगा, तो कुछ लोग अंधे उठाए जाएंगे। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो लोग हमारे ज़िक्र से एराज़ करते हैं, एराज़ का क्या मतलब, एक तो जानने की कोशिश नहीं करते, कुरान की आयत आ गई, नबी का फरमान आ गया, पता चल गया फ़लाँ काम हराम है, उसको तर्क नहीं करते, पता चला फ़लाँ चीज़ करना वाजिब है, उस पर अमल नहीं करते। फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो लोग हमारे ज़िक्र से एराज़ करते हैं, हमारे फरमान से मुंह को फेरते हैं, सबसे पहला वबाल उन पर क्या आता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। मालो दौलत की भरमार है, इतना पैसा उसके पास है, अगर उसके पैसे को उसी पर लाद दिया जाए तो दब कर मर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इतनी दौलत के बावजूद उसे ऐसी परेशानियों में, ऐसे टेंशन में मुब्तला कर देता है कि इंसान किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी मुसीबतें उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला डाल देता है, ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देता है, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस उसके पास है, हकीर और मामूली चीज़ 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो मिलने वाला नमक वो नहीं खा सकता, नमक खाया मर जाएगा। लाखों रुपये हैं, सड़क के करीब से जब उसकी कार गुजरती है, गाड़ी गुजरती है, मिठाई की दुकानें, हलवाई की दुकानें, एक से एक लजीज किस्म की मिठाइयाँ रखी हुई हैं, चाहे तो पूरी मार्केट खरीद सकता है, इतनी दौलत अल्लाह ताला ने नवाजी है, लेकिन मीठा खाएगा दूसरे दिन मर जाएगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, याद रखिए, सुकून हासिल करने के लिए दौलत मियार नहीं है। हम अक्सर ये समझते हैं दौलत मिल जाए दुनिया का हर सुख व चैन मिल सकता है, नहीं, दौलत से आप नींद नहीं खरीद सकते। बहुत सारे मालदार लोग ऐसे आपको मिलेंगे, रात में जब तक नींद की गोली नहीं खाते उस वक्त तक सो नहीं पाते। मेरे भाइयों, उसके अलावा दिन भर मेहनत मजदूरी करके 200-300 रुपये कमाने वाला एक लकड़ी की टूटी चटाई पर खर्राटे मारती हुई नींद लेता है। पता क्या चलता है? पता ये चलता है सुकून चैन दौलत में नहीं है, शौहरत में नहीं है, सुकून अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी में, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने में। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो शख्स हमारे ज़िक्र से एराज़ करता है, मुँह फेरता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी दुनिया की ज़िंदगी को तंग कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी से चैन और सुकून को, राहत को निकाल लेते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, ये तो दुनिया का अज़ाब हो गया। अब आखिरत में अल्लाह ने फरमाया कि जब कब्र से उठाया जाएगा तो उसे हम अंधा उठाते हैं। रिवायत के अल्फाज कि जब उसे अंधा उठाया जाएगा तो लोग उसे रोनते हुए, खुदलते हुए मैदान महशर में जमा होंगे। तो बंदा कहेगा अल्लाह से, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है, जबकि दुनिया के अंदर मैं देखने वाला था, मेरी बसारत थी, मेरे आंखों में ताकत थी, अब मौत के बाद तूने मुझे दोबारा जिंदा किया, अल्लाह मुझे अंधा क्यों उठाया? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा और कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। इसीलिए है कि दुनिया में
जब हमारे फरामीन तेरे सामने आते, कुरान के अल्फाज, कुरान की आयतें तेरे सामने आती, फला चीज़ हराम है तुझे बताया जाता, लेकिन तू उसे तर्क नहीं करता। दुनिया के अंदर नबी के फरामीन तेरे सामने आते, लेकिन तू उस पर अमल नहीं करता, गोया जानते बूझते तो अनजान बनने की कोशिश करता। वह कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज हमने भी तुझे जो है भुला दिया। तो मेरे भाइयों, मैदान महशर बड़ा खौफनाक आलम होगा, और उस दिन वही शख्स कामयाब होगा जो दुनिया के अंदर मनचाही ज़िंदगी छोड़ करके रब चाही ज़िंदगी गुजारेगा। और ऐसी बहुत सारी मिसालें कुरान हदीस के अंदर बयान की गई हैं कि उस खौफनाक आलम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से बड़ी नियामतों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले उन्हें जगह नसीब होगी। इंशाअल्लाह अगले जुमा में इसके मुतालिक आपके सामने बातें रखी जाएंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जब तक इस दुनिया में रहें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हर किस्म के गुनाह, खुराफात, बिदअत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को महफूज रखे, और जब तक दुनिया में रहें कलमे पर, तौहीद पर बाकी रखे। जब हमारा ख़ात्मा हो, ख़ात्मा बिल खैर हो, हमारी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमाएँ। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।